तो क्या वो यहीं से गायब हुए थे? हाँ, अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा लोग गायब हो चुके हैं। तो तुम्हें क्या लगता है ये किसका काम है? इंसान या फिर किसी जानवर का, या कुछ और? इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। हैम्पशायर से सटे हुए इस गांव पर एक अजीब साया मंडराने लग गया था। लोग गायब हो रहे थे अजीब तरीके से। लोगों के बीच अफवाह थी कि यहाँ उन्हें गायब करने वाला एक वेयरवुल्फ है, जबकि कुछ उसे इंसान मानते थे। मैं यहाँ तुम्हारी मदद तभी कर पाऊंगा जब मुझे पता हो कि वो क्या चीज़ है। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो इंसान है। आखिर वो क्या चीज़ थी? वो कौन था? आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो कोई वेयरवुल्फ नहीं बल्कि एक इंसान है? क्या आपकी बात के लिए आपके पास कोई सबूत है? देखो, जहाँ तक मेरी जानकारी है वेयरवुल्फ सिर्फ पूनम की रात को आते हैं, और परसों पूनम की रात तो थी नहीं। और जहाँ तक लोगों की गुमशुदगी का सवाल है, अगर वो कोई वेयरवुल्फ होता तो तुम्हें लोगों की लाशें मिलती उधड़ी हुई, ना कि गुमशुदा लोग। इस गांव में पिछले कुछ दिनों से वेयरवुल्फ के होने की अफवाहें फैली हुई थी, और उसे सुलझाने के लिए ही मिस्टर मैल्कम को यहाँ बुलाया गया था। उन्हें गांव के एक शांत से घर में रहने के लिए जगह दे दी गई थी, पर वो यहाँ अकेले नहीं रहने वाले थे। तुम्हारे रहने का बंदोबस्त मैंने मिस्टर बेल के घर करवा दिया है। वो एक शांत लड़का है, तुम्हें उसके यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्या उनका अंदाज़ा सही था? क्या वहाँ वाकई कोई वेयरवुल्फ नहीं था? वो यहाँ अपनी बहन के साथ रहने आया था। उसकी बहन उसके स्वभाव के बिल्कुल उलट थी। उसे लिखने का बेहद शौक था। मैं यहाँ अपनी बहन के साथ रहने वाला हूँ, तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जी नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसे यहाँ आए हुए 2 दिन बीत चुके थे, पर इस दौरान उसने एक बार भी उस शैतान की झलक नहीं देखी, सिर्फ अफवाहें सुनी। तुम्हें यकीन है वो दोबारा आएगा भी? हाँ, हर 2 या 3 दिन पर वो दिखता रहता है। मुझे जल्दी उसे देखना है। और उसे इस बात का ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। उसी रात गांव में चीख पुकार और हो हल्ला मचा हुआ था। वो जंगल के बीच गया और वहाँ उसे उस शैतान की एक झलक दिखी। वो उनके सामने ही था और गांव की तरफ जा रहा था। मिस्टर मैल्कम भी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे गांव की तरफ जाने लगे, पर वो बहुत फुर्तीला था। वो पहले ही गांव में पहुंच चुका था और उसने तबाही फैलाना शुरू भी कर दिया था। गांव के लोगों के पीछे वो पागलों की तरह भाग रहा था, उन्हें पकड़ने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए। मिस्टर मैल्कम ने निशाना बांधकर उसकी तरफ एक चांदी की गोली दागी, जो उसके कान को छूते हुए निकल गई, और इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मेरे ख्याल में आपको आपके कमरे की खिड़की बंद रखनी चाहिए मिस। वो शैतान वापस आ गया है। पर मुझे लगता है यहाँ डरने की कोई बात नहीं है ना? उसकी बहन अमेलिया ने मिस्टर बेल से काफ़ी अच्छी जान पहचान बना ली थी। उसके नज़रिए में वो एक अच्छे इंसान थे और काफ़ी हद तक उसके जैसे ही थे। पर मिस्टर बेल भी बहुत से राज छुपाए हुए थे। तो क्या कल रात आपने उस वेयरवुल्फ को देखा? हाँ, मैंने उसे देखा, पर मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूँ कि कोई वेयरवुल्फ नहीं है, वो कुछ और है। मैं झील के उस पार उसका घर ढूंढने जा रहा हूँ। आखिर वो छुपता कहाँ है? तुम इधर मेरा इंतज़ार करना, और अगर कोई गड़बड़ लगे तो गाँव वालों को बुलाना। वो दोनों वेयरवुल्फ के घर की खोज में निकले थे। इधर मिस अमेलिया को मिस्टर बेल के बारे में कुछ नई बातें पता चली थी। मिस्टर बेल, मैंने आपके बारे में गाँव वालों से कुछ अफवाहें सुनी हैं। कैसी अफवाह है अमेलिया? मैंने सुना आपने आपकी माँ को मार डाला। क्या ये सच है? बताइए, क्या ये सच है? मिस्टर मैल्कम झील पार करके उस तरफ पहुंच चुके थे। वहाँ हर तरफ खून के धब्बे और पैरों के निशान थे। ये तय था कि वो यहाँ आता जाता है। कुछ और आगे जाने पर उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी, जो जंगल में पूरी तरह छुपी हुई थी और इस पर ताला पड़ा हुआ था। इसके बाद उनकी नज़र आसपास फैली हुई बंद और पुरानी कोल माइंस पर गया। यहाँ बहुत बुरी तरह अंधेरा फैला हुआ था और ये कहाँ खुलती थी इस बात का पता नहीं चल रहा था। भटक जाने का खतरा था, इसलिए उन्होंने वापस जाना ही बेहतर समझा। वो वापसी कर ही रहे थे कि तभी अचानक जंगल के बीचों बीच उन्हें एक धुंधली सी आकृति दिखाई पड़ी, और एक जानी पहचानी सी पुरानी गुर्राहट जो दूर से आ रही थी। वो अपना काम ख़त्म करके गांव वापस आने की तैयारी कर रहे थे, पर अचानक ही उनकी नज़र धुंध से झांक रहे एक शैतानी परछाई पर पड़ी। वो वापस आ गया था, ठीक उनके पीछे। उन्होंने खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश की, पर वो जानते थे वो बहुत तेज़ है और उनका पीछा कर रहा है। वो भागते भागते उस जमी हुई झील तक पहुंच गए। वो ठीक उनके पीछे ही था। खुद को बचाने के लिए आखिर उन्होंने एक गोली दागी। उस गोली की धमक से
झील का एक हिस्सा टूट गया और वो शैतान उस झील में ही गिर गया। पर वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था और बाहर आ भी जाता, इसमें कोई शक नहीं था। इसलिए उन्होंने उसी मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाना ही बेहतर समझा। मिस्टर मेलकम जहाँ शैतान से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे, वहीं अमीलिया मिस्टर बेल से उनके मन में छुपे रहस्यों को पूछ रही थी। मुझे बताओ, आखिर सच क्या है? तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? तुम्हें भी ऐसा लगता है? मिस्टर बेल के बारे में बहुत सी अफवाहें थी। बचपन का कुछ वक्त उन्होंने मेंटल असाइलम में बिताया था और तब से लोग उनसे कटते और बचते थे। तुम्हें लगता है मैं अपनी माँ को मार सकता हूँ? तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? वो हादसा जो सबकी जुबान पे था, पर मिस्टर बेल जब खुद उसे याद करने की कोशिश करते थे तो सिवाय तकलीफ के उन्हें और कुछ नहीं मिलता था। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि क्या हुआ था? मुझे खुद याद नहीं, और फिर डैड भी कहीं चले गए, पता नहीं कहाँ। उस हादसे ने बहुत सी चीज़ों की जड़ छुपा रखी थी। आखिर वो क्या था? जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।